नमस्कार साथियों, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं इस समय मैं अशोक विहार फेज 2 में खड़ा हूँ और यहाँ पे एक डीडीए का पार्क है। इस पार्क के अंदर अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे टिकट लगा दी गई है। पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी पार्क थे इससे पहले फ्री थे। आज डीडीए ने, मैं कहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा पास से दिखाएं, इस पार्क के अंदर टिकट लगा दी गई। छोटे बच्चों के लिए 10 रुपये, बड़ों के लिए 20 रुपये, और कोई फॉरेन आता है आउट ऑफ इंडिया का तो 100 रुपये टिकट है और मंथली पास 100 रुपये, जो कि एक मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आज से पहले दिल्ली और इंडिया में किसी भी प्रकार की टिकट नहीं लगाई गई थी। मैं पार्क के अंदर आपको दिखाता हूँ। इस पार्क में कोई सुविधा नहीं है ज़्यादा। इधर देखिए, पार्क के अंदर मैं जाकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है, कोई झूले नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे इधर से इस पार्क के अंदर कोई खास व्यवस्था नहीं है। इस पार्क के अंदर नॉर्मल सा पार्क है। उसके बाद यहाँ टिकट लगा दी गई है। मैं मेनली यहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा एक ही कारण था कि यहाँ पे आपको सामने दिखाऊंगा, स्लम एरिया है, इसमें शायद अभी नहीं दिखेगा। कुछ खास सुविधा नहीं है, बस कुछ इस प्रकार से बनाए गए हैं। कोई फाउंटेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पार्क में किसी भी प्रकार के यहाँ पे झूले या एक्सरसाइज के झूले नहीं हैं। यहाँ पर मैंने पूरे पार्क का चक्कर लगा लिया है। इस पार्क में कुछ भी नहीं सुविधाओं के नाम के लिए, और यहाँ कुछ इस प्रकार से रहता है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कुछ है, बस यहाँ पे ये है कि भीड़ कम है और कुछ भी नहीं है। ये पीछे की साइड आपको दिखाना चाहता हूँ, ये स्लम एरिया है। झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग हैं। मैं पूछता हूँ, अगर इस पार्क में आने की टिकट लगेगी तो ये गरीब जो लोग जो अपना मकान तक नहीं बना पाए, भारत सरकार ने इनको पीछे मकान दिए हैं, आपको वो भी दिखाऊंगा मैं। तो ये 20 रुपये लेके और 10 रुपये लेके किस तरह से इस पार्क में आएंगे, और पार्क में अगर नहीं आ पाएंगे तो इनका और इनके बच्चों का कैसे विकास होगा। जब बच्चा खेलेगा कूदेगा नहीं तो किस प्रकार से अपना विकास कर पाएगा। शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार हो जाएगा और भारत का भविष्य इसी तरह से रुक जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा खेल कूद नहीं पाएगा तो पढ़ भी नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, अपना कृपया करके ये ऑर्डर वापस लें। इस प्रकार का ऑर्डर मैंने तो अपनी लाइफ में कभी दिल्ली में नहीं देखा कि पार्क में टिकट लगे। हाँ, मानता हूँ अगर पार्क में कुछ अपनी व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी होती तो कुछ समझ में आता, मगर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। नॉर्मल सा पार्क है जैसे आम पार्क होते हैं। इसमें टिकट लगना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और मैं आपको इन जो झुग्गी वाले हैं, ये भाई साहब, इन्हों को पूरे झुग्गी वाला कुछ मकान भी दिए हैं भारत सरकार ने, वो मकान भी दिखाता हूँ। यानी कि मकान इसलिए दिए क्योंकि वो मकान तक नहीं बना पा रहे। जो मकान तक नहीं बना पाए अपने पैसों से, बड़े मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, तो पार्क में 20-20 रुपये देकर कैसे आएंगे, ये सोचने का विषय है। वो मकान मैं आपको दिखाता हूँ अभी। भारत सरकार द्वारा दिए गए झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्री में ये मकान दिए गए हैं। ये कहाँ से पैसा दे पाएंगे पार्क का? आप लोग तो ये पार्क आज दिल्ली के अंदर जिन पे टिकट लग रही है, कल ऐसा ना हो कि पूरे भारत में लगे। आपको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक परिवार था, परिवार के अंदर सब खुशी खुशी रह रहे थे। उसी परिवार के अंदर एक कबूतर, एक चूहा और एक मुर्गा और एक बकरा भी रहा करता था। और इन सभी जानवरों की आपस में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। अब दोस्ती थी, सब आपस में मिलजुल के रहते थे। इसे बीच एक दिन देखते हैं, जो मकान मालिक होती है लेडी, वो पन्नी में कुछ सामान लेके आती है, और जब सामान में से उसको निकालती है तो चूहेदानी मिलती है। तो उस पिंजरे को देख के चूहा बड़ा परेशान हो जाता है, चूहेदानी को देख के कि यार ये तो चूहेदानी ले आई है, अब तो मेरे घर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहता है ऐसे डरने वाली बात नहीं है, ये सारे मेरे दोस्त हैं, कबूतर मुर्गा और बकरा सब मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं बात करता हूँ, कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। तो चूहा बड़ा दुखी मन से जाता है कबूतर के पास, कहता है कबूतर भाई नीचे आओ। कबूतर कहता है भाई बड़ा रो रहा है, क्या बात है चूहे बता। तो चूहा कहता है यार ऐसे ऐसे मकान मालिक एक चूहेदानी ले आई है, तो मुझे बड़ा डर लग रहा है, तो अब तो मैं आपके साथ रह नहीं पाऊंगा, बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो कबूतर जो कहता है वो फड़फड़ करके अपना ऊपर जाके बैठ जाता है, कहते तेरी समस्या इसका समाधान तू निकाल, मेरे से कोई मतलब नहीं है। चूहे का मन बहुत उदास हो जाता है कि मेरा दोस्त था ये कल तक, आज मैं मुसीबत में हूँ तो ये बिल्कुल मना कर रहा है। कह रहा कोई बात नहीं, मुर्गे के पास जाता हूँ मैं। फिर वो मुर्गे के पास जाता है, मुर्गे को पूरी कहानी बताता है। मुर्गा कुकड़ू करता हुआ पैर फैला के हंसता हुआ वो भी चला जाता है। इसके बाद फिर जाता है बकरे के पास, बकरे को पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे मकान मालिक चूहेदानी ले आई और मैं फंस जाऊंगा और मैं इस घर से चला जाऊंगा, मारा जाऊंगा। तो बकरा चारों पैर ऊपर करके बहुत तेज हंसता है और वो भी चला जाता है। चूहा बड़ा मायूस होकर उदास होकर बैठ जाता है कि भैया तो बड़ा मुश्किल सा हो गया है, कोई मेरे को हेल्प नहीं कर रहा। तभी अचानक रात होती है और रात में सब सो जाते हैं। जब रात में सो जाते हैं तो चूहेदानी में आवाज़ सी होती है, तो मकान मालिक को लगता है कि शायद कोई चूहा इसमें फंस गया है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है तो उसमें एक सांप फंसा होता है। सांप उस मकान मालिक के हाथ पे, वो चिल्लाती है, अपने परिवार को बुलाती है। सारे परिवार वाले लोग आते हैं, वो देखते हैं कि हाथ में सांप ने काट लिया है। तो गांव में ओझा वैद्य इनको बुलाते हैं। तो वैद्य उसका जो भी खून वून निकालता है, अपने मंत्र माँ करता है, जो भी दवाइयाँ करता है, और कहता है कि जो 24 घंटे रात अगर किस तरह से बीत गई तो ये बच जाएगी, नहीं तो इसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको रात में इसको कहीं से कबूतर ढूंढ के लाएं, उसका सूप पिलाया जाए।
तो तुम्हें अगल बगल देखते कबूतर कहाँ मिलेगा, तुम्हें याद आता है अपने तो घर में ही कबूतर है, तो कबूतर को लाते हैं, उसको काट के सूप मिला के पिला के उसको पिला देते हैं बनाकर। तो सुबह देखते हैं तो मकान मालिक को होश आ जाता है, यानी खतरे से बाहर वो आ जाती है। तो इसी कुछ उसके रिश्तेदार भी आते हैं कुछ देखने, जिनको खबर रखते गाँव के लोग भी आते हैं कि पता चलता कि भाई ऐसे ऐसे मकान मालिक को, जो आपकी वाइफ को ऐसे सांप ने काट लिया था और आप वो खतरे से बाहर है। तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स होता है। जब 2 4 10 20 लोग आ जाते हैं तो सोचता है अगर मेरी वाइफ से मिलने हैं तो इनको कुछ खिलाया पिलाया जाए। तो उसी खुशी में वो मुर्गे को पकड़ते, मुर्गा भी काट देते हैं कि इनका आनंद जो आए इनके खाने पीने के लिए वो मुर्गा काट देते हैं। इसके बाद अब मुर्गा काट देते हैं तो नॉर्मल सा वो इसी बीच ना मन्नत भी मांगता है कि अगर मेरी वाइफ बच गई तो पूरे गाँव को खाना भी खिलाऊँगा। अब 1 महीना हो जाता है, जब उसके बाद पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है तो वो बकरा काटता है और पूरे गांव को वो बकरा भी खिला देता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, वो समस्या सिर्फ चूहे की नहीं थी, सबकी समस्या थी। इसी प्रकार से आज जो इस पार्क में समस्या है ना टिकट की, ये सिर्फ इस पार्क के लोगों के लिए नहीं, अशोक विहार फेज 2 के लोगों के लिए नहीं, इन स्लम लोगों के लिए नहीं, जो कि झोपड़ी वालों के लिए नहीं, पूरे दिल्ली की समस्या है। आज इनको नहीं रोका गया, इसका विरोध नहीं करा गया तो कल कहीं ना कहीं आपके घर के बाहर भी जो पार्क होगा उस पर भी टैक्स लगे, इसी तरह से टिकटें लगेंगी। तो आज मेरा ये मानना है, दिल्ली वाले बहुत तरीके से कहीं ना कहीं टैक्स देते हैं। और टैक्स का मतलब इसीलिए है कि हमें जो सुविधा है, हमारी खेल कूद का साधन अच्छा हो, पार्क अच्छे साफ़ सुथरे हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से पार्कों पे ही टैक्स लगा के, टिकट लगा के हमको लूटा जाए। तो मेरी एलजी साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके आपका जो फैसला है इसको वापस लिया जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।